तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ राजा की बारात। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी समय एक नगर में चार मित्र रहते थे। उनके नाम थे लालू, कालू, नीलू और पीलू। चारों दृढ़ विश्वासी थे। जिस काम के लिए मन में ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेते थे। जब तक जी चाहता वह एक जगह एक साथ कोई भी काम करते, और जब उस काम व नगर से दिल उब जाता तो वे उस नगर को छोड़ देते थे। इस बार उन्होंने जहाँ डेरा डालने की सोची उस नगर का नाम था तलवार नगर। वाह भाई वाह, जगह मुझे पसंद आई। और मुझे भी। और राजा तलवार सिंह भी बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। वहाँ की प्रजा भोली भाली थी। तो फिर तय रहा भाई, इस बार इसी नगर में कोई अच्छा सा काम तलाश करेंगे। चारों मित्रों ने नगर की एक सुंदर वाटिका को अपना विश्राम स्थल बना लिया। कल से हम नगर के सबसे बड़े सेठ की तलाश करेंगे। हाँ, इस समय तो बड़े जोरों की नींद आ रही है। उस रात वे देर से सोए और सुबह देरी से ही उनकी आंख खुली। अरे, सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं, जबकि हमें मुंह अंधेरे ही काम पर निकलना पड़ता था। पर अब तो जल्दी करो। चारों झटपट उठकर चलने के लिए तैयार हुए ही थे कि तभी नारियों की खिलखिलाहटों का स्वर सुनकर वे चौंक पड़े। अरे, यह ठिठोली की आवाज़ कैसी? हा हा हा, शायद कुछ कन्याएं आपस में अटखेलियां कर रही है। अरे नहीं, क्यों सता रही है? वाटिका में एक सुंदर सरोवर था जहां राजा तलवार सिंह की चारों बेटियां श्रुतिका, श्रुतिका, कनिका और कृतिका अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। हा हा हा, अरे बस कर, और पानी मत उछाल, नहीं तो मारूंगी मैं तुझे। हट। यह तो राजकुमारियाँ और उनकी सखियाँ मालूम पड़ती है। वह देखो, उनका राजसी रथ भी खड़ा है। तुम ठीक कहते हो, इनमें राजकुमारियाँ अलग पहचानी पहचानी जा सकती है। आहा, कितनी सुंदर है ये। मेरी तो निगाहें हटाने को दिल नहीं करता। मेरा भी और मेरा भी तो। हा हा हा। अभी वे मंत्रमुग्ध से राजकुमारियों की सुंदरता को निहार ही रहे थे कि अचानक व्यवधान पड़ गया। उफ, यह आंधी कैसी! सरोवर का जल हवा में उठने लगा। राजकुमारियां व सखियां घबरा गई। अरे, यह सरोवर में उफान कैसा? उफ, जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। सरोवर में से निकलो जल्दी, वरना हम सब डूब जाएंगी। सब तेजी के साथ सरोवर में से बाहर निकल गए। तभी एक अचानक अट्टहास गूंज उठा। हा हा हा, हे भगवान! अष्टभुजाधारी राक्षस को देखकर सब लड़कियां थरथर कांपने लगी। ओह, यह राक्षस हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हा हा हा, हमारे सैनिक कहाँ गए? तभी सैनिकों ने अष्टभुजाधारी पर आक्रमण कर दिया। समाप्त कर दो इस राक्षस को। हा हा हा, हे भगवान, यह तो अष्टभुजाधारी राक्षस है। सैनिक राक्षस पर टूट पड़े, लेकिन राक्षस ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। उफ, सैनिकों को समाप्त करने के बाद वह कमबख्त अब राजकुमारिया की ओर बढ़ रहा है। सखिया तो डर कर भाग चुकी है। वह राजकुमारी को मार डालेगा। हमें कुछ करना चाहिए। उन चारों राजकुमारियों को उठा लिया है उसने चारों राजकुमारियों को उठा लिया है। एक उपाय हो सकता है राजकुमारियों को बचाने का। जल्दी बोलो। कुछ बोलने का समय नहीं है। कालू, पीलू, नीलू, तुम जल्दी से सैनिकों की तलवार उठा लाओ। उसके बाद कालू, पीलू और नीलू को जल्दी से कुछ कहकर लालू उस वृक्ष पर चढ़ गया। फिर बोला, तैयार तैयार। लालू तुरंत वृक्ष के नीचे कूद गया। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। कालू दूत द्रुत वेग के साथ अष्टभुजाधारी की उस बाजू से टकराया जिसमें श्रुतिका जकड़ी हुई थी। खचाक, बचाओ, आह! लालू लपक कर पुनः वृक्ष पर चढ़ गया। इस बार वह कूदा तो पीलू तीर की तरह हवा में गया। मैं आ रहा हूँ राजकुमारी, धड़ाक! और उसने वह हाथ काट डाला जिसमें राजकुमारी कनिका फंसी हुई थी। आह! अब नीलू की बारी थी। उसने राक्षस का वह हाथ काट डाला जिसमें कृतिका फंसी हुई थी। खचाक! राक्षस के कटे हुए हाथ के साथ साथ वे दोनों भी जमीन पर आ गिरे। अंत में कालू वृक्ष से नीचे कूदा और लालू विद्युत की सी तेजी के साथ राक्षस से जा टकराया। अब तेरी मौत आ गई अष्टभुजाधारी। लालू ने एक ही वार से अष्टभुजाधारी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार लालू राजकुमारी श्रुतिका को लेकर सुरक्षित नीचे कूद पड़ा। ओह! राक्षस के मरते ही चारों राजकुमारियां बड़े बड़े कृतज्ञ भाव से उन चारों की ओर देखने लगी। वाह, क्या सजीला जवान है, कितना बहादुर है, कितना सुंदर! काश इससे मेरा विवाह हो सकता। इसके बाद राजकुमारियों ने उन्हें अपना परिचय दिया। उधर लालू, कालू, पीलू और नीलू का भी वही हाल था। मैं राजकुमारी श्रुतिका से विवाह करके रहूंगा। राजकुमारी श्रुतिका मेरी पत्नी बनेगी। राजकुमारी कनिका मेरे हृदय की रानी है। राजकुमारी कृतिका, तुम कितनी सुंदर हो। सहसा अनेक सैनिकों के साथ सेनापति लौटन सिंह वहां आ पहुंचा। अरे, यह राक्षस मारा गया। आप सब ठीक तो है ना राजकुमारी जी? इन बहादुरों ने इन राक्षसों से हमारे प्राण बचाए। न होते तो हम जीवित न बचती। ओह! आप सबको महल में हमारे राज्य चलना होगा महानुभाव।
वे महल की ओर चल पड़े। वाह, महल में महाराज अवश्य हमारी बहादुरी का कारनामा सुनकर इन राजकुमारियों का विवाह हमसे कर देंगे। महल में जब राजा तलवार सिंह को सारी घटना का पता चला तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश बहादुरों, हमें तुम जैसे ही बहादुरों की आवश्यकता है। आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज की जय हो। फिर चारों को एक शानदार कक्ष में विश्राम के लिए ठहरा दिया गया। अब क्या होगा, यह राजा तो बड़ा सनकी निकला। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि राजा राजकुमारियों के प्राण बचाने के पुरस्कार के रूप में उनका विवाह हम चारों के साथ कर देंगे। इसका मतलब हम राजकुमारियों से विवाह नहीं कर पाएंगे। नीलू आह भरकर कह उठा, लेकिन मैं राजकुमारी कनिका के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं कुमारी कृतिका के बिना, मैं कुमारी श्रुतिका के बिना। ओह, यही हाल मेरा भी है दोस्तों, मैं राजकुमारी श्रुतिका को अपनी अर्धांगिनी मान चुका हूँ, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि महाराज इस बार प्रसन्न होकर हमारी इच्छा अवश्य पूरी कर दें। लेकिन ऐसा क्या करना होगा हमें, मुझे सोचने दो। उसी पल एक दरबारी वहां आ पहुंचा। हुजूर, महाराज ने आपको याद किया है। ओह, लेकिन अभी तो हम उनसे मिलकर लौटे हैं। खैर, हम अभी आते हैं। चारों तुरंत राजा तलवार सिंह के विशेष कक्ष में पहुंचे। राजा को चिंतन देख लालू बोला, क्या बात है महाराज, आप एकाएक चिंतन क्यों उठे हैं? बात ही गंभीर है लालू। रंगा देश के क्रूर राजा रंगा सिंह ने हमारे राज्य पर चढ़ाई करके हमसे पंगा ले लिया है। क्या रंगा सिंह की ये जरूरत राजा तलवार से पंगा लेता है? लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है? आप भी अपनी सेना को तैयार कर शत्रु सेना से युद्ध कीजिए। लेकिन हमारी आधी सेना हमारे मित्र राजा की ओर से युद्ध करने के लिए दूर गई है। इस समय आधी सेना को लेकर रंगा सिंह से युद्ध करने में हमारी हार निश्चित है। ओह, यह बात है, लेकिन आप फिर भी चिंता नहीं कीजिए, आप युद्ध कीजिए। हम आधी सेना के साथ रंगा सिंह से जीत कर दिखाएंगे। लेकिन यह कैसे होगा? महाराज, युद्ध जीतने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना भी आवश्यक है। क्या मतलब? हमें दुश्मन सेना को नगर सीमा पर ही रोक कर खत्म करना है। इसलिए महाराज, मेरा सुझाव है कि नगर के चारों ओर के पेड़ कटवा कर नगर में प्रवेश के रास्तों पर डाल दिए जाएं, और जैसे ही दुश्मन सेना नगर की ओर बढ़ती दिखाई दे उन पेड़ों में आग लगा दी जाए ताकि वे नगर में प्रवेश न कर सकें। उसी समय नगर के बाहर मौजूद हमारी सेना दुश्मनों पर टूटकर उनका सफाया कर देगी। वाह, मैं अभी पेड़ कटवाने का आदेश देता हूँ। फिर राजा तलवार सिंह की आज्ञा पाकर उन चारों के नेतृत्व में नगर के नागरिक पेड़ काटने में जुट गए। शाबाश, सारे पेड़ काट डालो ताकि दुश्मन को सीमा पर ही रोककर समाप्त किया जा सके। महाराज, नगर पर वृक्षों का घेरा बांध दिया गया है। बहुत अच्छे लालू, दुश्मन की क्या स्थिति है? दुश्मन अभी नगर की सीमा से दूर हैं, लेकिन महाराज हमारे सैनिक वृक्षों के घेरे के बाहर खंदकों में छिपे बैठे हैं। जैसे ही दुश्मन सेना सीमा तक पहुंचेगी वैसे ही हमारे सैनिक उन पर टूट पड़ेंगे। और फिर दुश्मन आ पहुंचे हैं, वृक्षों के घेरे में आग लगा दो। ओह, जल्दी करो पीलू, नीलू। लालू के आदेश पर नीलू और पीलू ने वृक्षों के घेरे में आग लगा दी। सभी वृक्ष धू धू कर जल उठे। अब देखते हैं कि दुश्मन की सेना नगर के भीतर कैसे प्रवेश करती है। हा हा हा। घेरे के बाहर तैयार खड़े हमारे सैनिक दुश्मनों को उनकी नानी याद करा देंगे। चलो अब जल्दी से महाराज को चलकर अपनी सफलता की सूचना दे डालें। हाँ चलो, जीत अवश्य हमारी ही होगी। उधर घेरे के बाहर अचानक लगी आग से दुश्मन सेना अभी हतप्रभ ही खड़ी थी कि सेनापति लोटन सिंह ने तीव्र स्वर में आदेश दिया, आक्रमण हो, दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दो। सेनापति लोटन सिंह खंदकों में छिपे सैनिकों के सहित दुश्मन सेना पर टूट पड़ा। मारो, हाय, काट डालो, दुश्मन का नामो निशान मिटा दो। इस बुद्धिमत्तापूर्ण आक्रमण के कारण दुश्मन के सैनिक में खलबली मच गई। आह, भागो, जान बचानी है तो भागो। आह। कुछ ही देर में दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई और सेनापति लोटन सिंह व सभी सैनिक अपनी जीत पर प्रसन्नता से उछल पड़े। हे हो, हम जीत गए। जबकि वृक्षों के घेरे में लगी आग और तीव्र हो चुकी थी। उधर दुश्मन सेना का सेनापति मारकाट सिंह अपनी उस पराजय के पश्चात राजा रंगा सिंह के खेमे में पहुंचा। महाराज की जय हो, हमारी सेना तलवार नगर के सैनिकों के आगे तुच्छ पड़ गई। महाराज, उन्होंने वृक्षों को घेरा व आग लगाकर नगर पर कवच चढ़ा लिया है। ओह, यह बात है, लेकिन हमें भी पराजय स्वीकार नहीं। अब हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? हमारा नाम भी रंगा सिंह है, ऐसे वैसे नहीं है। सेनापति मारकाट सिंह, महल के पीछे वाली नदी से क्या हमारा प्रवेश असंभव होगा? महल के पिछवाड़े वाली नदी? ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। वह नदी बिल्कुल महल की दीवार से सटी हुई है। अगर हम चेष्टा करें तो शीघ्र ही
सेना के साथ नदी के निकट जा पहुंचा। सावधानी से नदी पार करके रस्सियों की मदद से महल पर चढ़ाई कर दो। फिर रस्सियों की मदद से सैनिक महल की दीवार पर चढ़ने लगे। शाबाश! महल की छत पर खड़े एकमात्र सैनिक ने जब वह दृश्य देखा, जल्दी करो, हे भगवान, दुश्मन महाराज को जल्दी सूचित करूं। और फिर महाराज दुश्मन महल के पिछवाड़े की ओर से महल में प्रवेश कर रहे हैं। क्या? यह सुनते ही राजा तलवार सिंह गरजे, लालू, कालू, पीलू, नीलू, जल्दी से सेना को इकट्ठा करो और दुश्मन को महल में प्रवेश करने से रोको। यह सुनते ही चारों हक्के बक्के रह गए। लालू सकपकाया सा बोला, मगर महाराज, अब यह मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? जी महाराज, क्योंकि हमारी सेना नगर के बाहर यानी आग के घेरे के बाहर मौजूद है। जब तक आग नहीं बुझ जाती सेना नगर में प्रवेश नहीं कर सकती। और नदी की तरफ तो दुश्मन की विशाल सेना है ही। बस महाराज, आप जल्दी से गुप्त मार्ग द्वारा भागकर अपने प्राण बचाने की सोचिए। मैं चारों राजकुमारियों को लेकर आता हूँ। उफ! सभी गुप्त द्वार के पास पहुंचे। जल्दी कीजिए महाराज, गुप्त द्वार खोलिए। ओह, हमें नहीं मालूम था कि तुम सब इतने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी मूर्खता के कारण आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। और फिर एक गुप्त मार्ग द्वारा राजा तलवार सिंह अपनी बेटियों के साथ महल से निकलकर जंगल में पहुंच गए। उफ! यह दिन देखना भी लिखा था किस्मत में। उधर राजा रंगा सिंह राजा तलवार सिंह के राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर चुका था। महाराज जिंदाबाद! हा हा हा! हमारी विजय हुई है, हमारी योजना सफल हुई है। हा हा हा! लेकिन महाराज, राजा तलवार सिंह अपनी बेटियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया है। ओह, हम तो उनकी चारों बेटियों से विवाह करने की सोच रहे थे। अब हमारा क्या होगा रे सेनापति मारकाट सिंह? राजकुमारियों से विवाह करने का स्वप्न टूट गया रे। आप फिक्र मत करें महाराज, मैं उनकी तलाश में आकाश पाताल एक कर दूंगा। हाँ, पूरे नगर में मुनादी पिटवा दो कि जो भी राजकुमारियों का पता बताएगा हम उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। जी महाराज। उधर राजा तलवार सिंह की मंडली ने जंगल में स्थित महर्षि पीपलनाथ की कुटिया में शरण ली। सारी कहानी सुनने के पश्चात महर्षि दुखी स्वर में बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें फिर से अपना राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मैं क्या करूं महर्षि, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इन कमबख्तों के कारण मैं बर्बाद हो गया। इनसे बड़ा मूर्ख तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तभी लालू कह उठा, क्षमा करें महाराज, हम आपके सम्मुख आज ये प्रण लेते हैं कि आपका राज सिंहासन हमारे कारण आपके हाथ से निकला है तो हमारे कारण ही वह आपको वापस प्राप्त होगा। और सूत के रूप में हम रंगा देश का राज सिंहासन भी आपको सौंपेंगे। हम भी यह प्रण लेते हैं महाराज। कमबख्तों, क्या यह कार्य इतना सरल है? सरल या कठिन हम पर छोड़ दे, हम अपना कहा पूरा करके दिखाएंगे। तो फिर हम भी ऐलान करते हैं कि अगर तुमने इस असंभव को संभव बना दिया तो हम तुम्हारा विवाह राजकुमारियों के साथ कर देंगे। क्या? फिर तो आप बारात के स्वागत की तैयारियां अभी से आरंभ कर दें महाराज। हम रंग देश के राजा से पंगा लेने जा रहे हैं। और फिर एक दिन राजा रंगा सिंह के कक्ष में, महाराज की जय हो। कहो दरबारी, राजकुमारियों का कुछ पता चला? जी नहीं महाराज, लेकिन 4 सन्यासियों को द्वारपालों ने रोक रखा है महाराज। वे बार बार आपका कुशल क्षेम जानने के बेहद आतुर लग रहे हैं। उन्हें फौरन यहाँ पेश करो। न जाने ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद जब चारों सन्यासियों के रूप में लालू, कालू, नीलू, पीलू को राजा रंगा सिंह के सामने पेश किया गया तो लालू एक गरज उठा, मूर्ख, मूर्ख है तू। क्या मतलब मुनिवर? रहस्य की बात सबके सामने पूछता है मूर्ख? ओह! राजा के आदेश पर सैनिक बाहर चले गए। तब लालू ने रहस्य भरे स्वर में कहा, इस सिंहासन पर 2 सप्ताह तक काल का साया है मूर्ख राजा। जो कोई भी इस सिंहासन को ग्रहण करेगा वह 2 सप्ताह के भीतर ही काल का ग्रास बन जाएगा। क्या? मूर्ख, अज्ञानी, अनजाने में ही तूने राजा तलवार सिंह की मुसीबत यह सिंहासन छीनकर अपने सिर ले ली है और अब काल के हाथ तेरी गर्दन की ओर बढ़ रहे हैं। हा हा हा! यह सुनते ही राजा लालू कालू के पांव पड़ गया। मुझे बचाइए महाराज मुनिवर, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मूर्ख, अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी मृत्यु निश्चित है। अलख निरंजन, मैं यहाँ सिंहासन त्याग दूंगा। मैं अपनी सारी सेना लेकर महल छोड़कर चला जाऊंगा। मूर्ख, अगर तूने यह भूल की तो अभी भस्म हो जाएगा, क्योंकि तेरी तरह ही जब तक कोई दूसरा राजा तुझसे यह सिंहासन छीन न ले तब तक तेरा काल नहीं टल सकता। ओह, लेकिन इतनी शीघ्र अगर किसी राजा ने मुझ पर आक्रमण न किया तो अब मैं क्या करूं? मैं मरना नहीं चाहता। फिर एक ही उपाय है। उपाय जल्दी बताइए महाराज। अगर तू राजा तलवार सिंह की चारों बेटियों से विवाह कर ले तो फिर तेरी मृत्यु का भय टल सकता है। यह सुनते ही राजा
रंगा सिंह की बाँछें खिल उठी। राजकुमारियों से विवाह? मैं तैयार हूँ, लेकिन राजकुमारियाँ वह मुझे कहाँ मिलेगी? उसकी फिक्र तू मत कर बच्चा, हम सब ठीक कर देंगे। तू कल सुबह अपनी सारी सेना को तैयार रखना, हम कल प्रातः आएंगे। इतना कहकर चारों वहाँ से चले गए। अगले दिन हमने राजा और उसकी चारों बेटियों को तुमसे विवाह के लिए राजी कर लिया है। विवाह पीपलनाथ के आश्रम में ही होगा। क्या सच मुनिवर? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपको मेरी सारी सेना की क्या आवश्यकता है? मूर्ख, जंगल का मामला है। जंगल में भयानक राक्षस, डाकू और जंगली जानवरों को खतरा है। कल जब तुम बारात लेकर आओगे तो हम उसकी सुरक्षा को पहले से ही प्रबंध कर रखेंगे। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, आप सारी सेना ले ले जाइए। अब जल्दी से सेना को हमारी प्रत्येक आज्ञा मानने का आदेश देकर हमारे साथ रवाना करो। मैं अभी यह आदेश सारी सेना को देता हूँ। राजा ने तुरंत अपनी सेना को उन चारों सन्यासियों का कहना मानने का हुक्म दे दिया। फिर कुछ देर बाद लालू, कालू, नीलू और पीलू एक विशाल सेना के साथ महर्षि पीपलनाथ के आश्रम की ओर जा रहे थे। वाह, कल मेरा विवाह राजकुमारियों से होगा और मृत्यु योग भी टल जाएगा। ही। उधर पीपलनाथ के आश्रम में, ओह, इतने दिन बीत गए और अभी तक उन चारों का कहीं पता नहीं है। आप फिक्र मत करें पिताजी, वे अवश्य लौटेंगे, और वह भी राज सिंहासन के साथ। अरे, एकाएक राजकुमारी कृतिका चौंक कर कह उठी, इतनी विशाल सेना? अवश्य रंगा देश के राजा को हमारे ठिकाने का पता चल गया है और हमें बंदी बनाने के लिए ही यह विशाल सेना भेजी गई है। अब क्या होगा? चिंतित न हो राजन, मुझे कुछ और ही रहस्य लगता है। भला तुम्हें बंदी बनाने के लिए इतनी बड़ी सेना की क्या आवश्यकता है? इधर लालू ने सारी सेना को रुकने का संकेत किया और कहा, सारी सेना यहीं रुके, हम अभी आते हैं। फिर वे चारों हाथी पर सवार महर्षि के आश्रम के निकट पहुंचे और, प्रणाम मुनिवर, महाराज की जय हो। तो तुम इस छद्म रूप में? तुमने कुछ कहने सुनने का समय नहीं है महाराज। राजा रंगा सिंह की सेना के साथ आपको रंगा देश चलना होगा। रंगा देश? लालू ने जल्दी से राजा तलवार सिंह को अपनी योजना समझाई। योजना सुनते ही राजा तलवार सिंह प्रसन्नता से उछल पड़ा। वाह, क्या योजना बनाई है! रंगा सिंह से पंगा लेकर उसे चंगा करने की। पुच्छ! उसके बाद वे महर्षि से आज्ञा लेकर सेना की ओर चल पड़े। इस प्रकार राजा तलवार सिंह अपनी बेटियों के साथ विशाल सेना के साथ रंग देश की ओर चल पड़े। अब पता चलेगा कि राजा तलवार सिंह से पंगा लेना रंग देश को भी बस का रोग नहीं। हा हा हा। जब वे रंग देश से कुछ ही दूर रह गए तो पीलू नीलू ने चीख कर सेना को आदेश दिया, सैनिकों, महाराज ने तुम्हें हमारे साथ भेजते हुए कहा था कि जो हम आदेश दें तुम्हें पूरा करना होगा। हाँ हाँ, हमें सब याद है। तो फिर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम सब राजा तलवार सिंह की जयकार के नारे लगाओ। राजा तलवार सिंह की जयकार के नारे? हाँ, और महल में पहुँचते तक लगाते ही रहो। सभी सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। राजा तलवार सिंह की जय जय। जैसे ही जय जयकार करती हुई सेना रंग देश की राजधानी के पास पहुंची। अरे, वह देखो, हमारी सेना लौट रही है। महाराज रंगा सिंह तलवार नगर पर आक्रमण करने गए थे, अवश्य ही महाराज जीत कर लौट रहे हैं। शीघ्र ही सेना के साथ राजा तलवार सिंह ने नगर में प्रवेश किया। राजा तलवार सिंह की जय। रंग देश के नागरिक यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। अरे, सैनिक तो राजा तलवार सिंह की जय जयकार कर रहे हैं। लगता है हमारे राजा रंगा सिंह युद्ध में मारे गए हैं और अब राजा तलवार सिंह का रंग देश पर अधिकार हो चुका है। अब तलवार सिंह हमारे राजा हैं। उधर महल में जब यह सूचना मंत्रियों और सभासदों ने सुनी, क्या राजा रंगा सिंह युद्ध में मारे गए? ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, जान बचानी है तो भागो। अब यह राजा हमारी गर्दन उड़वाकर नए मंत्री बनाएगा। तभी एक मंत्री ने आकर सूचना दी, अब भागने का समय नहीं है मित्रों। तलवार सिंह सेना के साथ महल में आज आ पहुंचे हैं। हमारी भलाई इसी में है कि हम तलवार सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लें। अब तो यही एक रास्ता है जान बचाने का। और फिर जैसे ही राजा तलवार सिंह ने वहां प्रवेश किया, रंग देश के नए महाराज तलवार सिंह की जय। ओह, तलवार सिंह की जय। वाह, बिना युद्ध लड़े ही हम रंग देश के राजा बन गए। तभी महाराज रौब से कहा, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। हम अभी सब इंतजाम किए देते हैं महाराज। उसी शाम
जब नगर में घोषणा की जा रही थी, सुनो सुनो, आज से हमारे नए राजा तलवार सिंह होंगे। इधर महल में योजना बनाई जा रही थी। महाराज, कल संध्या के समय आपको अपनी सेना के साथ तलवार नगर के महल में प्रवेश करना है। उस समय राजा रंगा सिंह बारात लेकर महर्षि पीपलनाथ जी के आश्रम की ओर जा रहा होगा। हम आसानी से महल में पहुंचकर फिर से अपना अधिकार कर लेंगे। वाह, लेकिन लालू, जब रंगा सिंह को वहां राजकुमारियां नहीं मिली तो फिर हम किस मर्ज की दवा है महाराज? बस आप केवल डोली लेकर आए। महाराज रंगा सिंह को स्वागत करने के लिए तैयार रहिएगा। फिर संध्या होने से पूर्व ही राजा तलवार सिंह रंग देश की सेना, जिस पर अब उसका अधिकार था, के साथ तलवार नगर की ओर चल पड़ा। उधर पूरी तैयारी के बाद राजा रंग सिंह बारात लेकर महर्षि पीपलनाथ के आश्रम की ओर बढ़ा जा रहा था। वाह, और जोर से बजाओ। राजा तलवार सिंह को बारात के आगमन की सूचना दूर से ही मिल जानी चाहिए। पौ पौ ढम ढम ढम। महर्षि पीपलनाथ ने बारात का स्वागत किया। आइए महाराज, राजकुमारियों से लग्न का मुहूर्त निकला जा रहा है। ओह, वे रही चारों राजकुमारियां। अब तो मेरे सिर से काल का साया भी दूर हो जाएगा। लग्न मंडप में बैठते ही सहसा रंगा सिंह ने पूछा, तलवार सिंह जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। कन्यादान कौन करेगा? वे अपनी कन्याओं का भार मुझे सौंपकर तीर्थ पर चले गए हैं। कन्यादान मैं ही करूंगा। ओह खैर, कन्यादान कोई भी करे, मुझे तो राजकुमारियों से मतलब है। ही यह है तो छल, किंतु इस कपटी राजा को सबक सिखाने के लिए छल का सहारा लेना आवश्यक है। और फिर पूरे ठाट बाट से राजा रंगा सिंह का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ हो गया। अब हम आपकी अर्धांगिनी है महाराज, हमें कभी अपने से अलग मत कीजिएगा, वरना हम रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगी। ओह आह, अरे मेरा गला। तभी सेनापति मारकट सिंह ने आकर सूचना दी, चलिए महाराज, डोली की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ओह ठीक है, हम अभी आते हैं। थोड़ी देर बाद डोली लेकर राजा की बारात वापस तलवार नगर की ओर चल पड़ी। प्रिय, जरा घूंघट उठाकर अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। हे, हटो जी, इस चांद को अभी बादलों की ओट में ही रहने दो। बादल हट गए तो बिजली गिर जाएगी। हाँ। नगर की सीमा पर पहुंचते ही राजा रंगा सिंह को अपनी सभी योजनाएं ढहती नजर आई। यह क्या, राजा तलवार सिंह तो अपनी पुत्रियों के साथ नगर द्वार पर खड़ा है, फिर मेरा विवाह किससे हुआ है? हमसे? ओह धोखा। घूंघट के नीचे राजकुमारियों के स्थान पर लालू, कालू, नीलू और पीलू के चेहरे देखते ही राजा चीख उठा। दूसरे ही पल राजा रंगा सिंह बारात के साथ चल रहे सैनिकों की ओर देखकर चिल्लाया, सेनापति, सैनिकों, हमारे साथ धोखा हुआ है, गिरफ्तार कर लो इन धोखेबाजों को और उड़ा दो इन सब की गर्दनें। सेनापति व सैनिक रंगा सिंह का आदेश पाकर राजा तलवार सिंह के सैनिकों की ओर बढ़े। मारो मारो, आक्रमण का जवाब दो, कोई भी बचने ना पाए। दोनों ओर के सैनिक आपस में भिड़ गए। मारो मारो, खन काट डालो, हाय मरा। कुछ ही देर में राजा तलवार सिंह के सैनिकों ने रंगा सिंह के सेनापति और सभी सैनिकों को यमलोक का रास्ता दिखा दिया। यह देख रंगा सिंह तलवार निकालकर चिल्लाया, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको काट डालूंगा। हा हा हा, गाजर मूली की तरह काट डालूंगा। पहले तुम चारों धोखेबाजों की बारी है। कहने के साथ ही राजा रंगा सिंह ने फुर्ती के साथ तलवार का वार कालू के सीने पर कर दिया। आह टनाक, लोहे से टकराने जैसी एक तेज आवाज हुई और राजा यह देखकर चौंक पड़ा। अरे मेरी तलवार को क्या हुआ? हम सब ने पहले ही लोहे का कवच पहन रखा था। मेरे कवच से टकराकर तुम्हारी तलवार टेढ़ी हो गई। तभी घायल व बेहोश पड़े रंगा सिंह के एक सैनिक के होश आ गया। उसने भाला लालू की ओर उछाल दिया। तभी कालू ने लालू को एक तरफ खींच लिया और परिणाम स्वरूप आह मरा। कुछ ही देर में राजा रंगा सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। यह दृश्य देखते ही प्रजा प्रसन्नता से चीख पड़ी, पीलू नीलू की, लालू कालू की जय। चारों हाथी की पीठ से नीचे उतर आए। राजा तलवार सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। आओ लालू कालू नीलू पीलू, आप आज तुम्हारे हिम्मत व बुद्धिमत्ता से मुझे न केवल खोया हुआ राज्य ही वापस मिल गया, बल्कि रंग देश पर भी अब हमारा अधिकार हो चुका है और हमने रंगा देश को राजा तुम चारों को ही बनाने का निश्चय किया है। वाह! अरे! तभी राजा तलवार सिंह ने कहा, राजकुमारियों आगे बढ़ो और अपनी अपनी पसंद के राजकुमारों के गले में वर मालाएं डाल दो। जी पिताजी, आखिर आज हमारा स्वप्न पूरा हो ही गया। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से फिर उन चारों का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ उनकी इच्छानुसार संपन्न हुआ। महाराज लालू कालू नीलू पीलू की जय। अब वे चारों मित्र एक देश के राजा बन चुके थे, अतः अब उन्होंने अपना स्थायी निवास रंग देश को ही बनाकर रंग निवासियों की सेवा करने का संकल्प लिया। समाप्त।